के बोलो आजादी तेरा शौक गाजी गो गाजी गो गाजी मुक्या तेरा शौक गाजी गो गाजी गो गाजी मुक्या तेरा शौक गाजी गो गाजी गो गाजी मारो को कौम के गद्दारों को एक धक्का और दो कौम के गद्दारों को एक धक्का और दो कौम के गद्दारों को एक धक्का और दो मोदी के यारों को एक धक्का और दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। 4 अक्टूबर डी चौक पर एहतजाज की इमरान खान की कॉल 5 अक्टूबर में कन्वर्ट होने वाला है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, बारूद के साए में कप्तान की सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा होगा। ये आज के दिन का 6वां व्लॉग है। मेरी प्राइवेट यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली दफ़ा इतनी मैराथन लंबी रेस मैंने की है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मुझे ना तो व्यूज़ की भूख है, ना मुझे पैसों की भूख है। हम पिछले 1.5-2 साल से सबको पता है कि जो क्राइसिस, जो फस्तायत पाकिस्तान में बतौर साफ़ी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर। मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक खबर से आगाह करना था, रियलिटी दिखानी थी। ये नहीं कि जो नेशनल मीडिया कर रहा है और वो जो शुरली किस्म के यूट्यूबर्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ एजिटेट करते हैं, राइट स्टोरी या राइट ओपिनियन नहीं देते। तो इसलिए मैंने यहां बैठकर आज ये फैसला किया कि मैराथन और एक्सक्लूसिव कवरेज की जाए। तो ये मेरा आज का 6वां व्लॉग है। रेस्टलेस होकर आप तक ये मैं पहुंचा रहा हूं। मेरी तरफ से भी अडियाला के कप्तान, अडियाला के मकीन, अडियाला के चांद इमरान खान साहब को सालगिरह मुबारक हो। आप सब अगर विश करना चाह रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स हाजिर है, इस पे यकीनी तौर पर विश कर दीजिएगा। और जो रिजिलियंस और रिटेलिएशन आज अवाम पाकिस्तान ने शो की है या दिखाई है, और जो एफिलिएशन इमरान खान साहब के साथ उन्होंने इस्टेब्लिश की है, ये पाकिस्तान की तारीख में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद किसी भी पॉलिटिकल लीडर के साथ आज तक इस्टेब्लिश नहीं हुई है। इसको कोई एग्जैजरेशन समझता होगा, कोई मेरा ओपिनियन समझेगा, लेकिन मैं फैक्ट बेस एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो जमात जिसके कारकुनान को बर्गर कहा जाता था, तो मम्मी डैडी कहा जाता था, यह समझा जाता था कि ये तो बर्गर किस्म के लोग हैं, जिनके ख्वातीन को टाइग्रेसेस कहा जाता था, लेकिन साथ साथ यह भी कहते थे कि ये तो किसी किसी कर सकेंगे। उन्होंने 2.5 साल पर मबनी जबर, तसल्लुत, फस्तायत, नारावा सलूक, जेलें सब बर्दाश्त किया है और आज फिर निकल के भी दिखाया है इन एफिलिएशन विद देयर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी, जिनकी आज सालगिरह है, यानी आज 5 अक्टूबर है। तो ये तमाम कौम ने आज ये साबित करके दिखा दिया। 12 बजे के बाद इत्तलात ये हैं, और ये नेशनल टेलीविजन भी रिपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि कंट्रोल डी चौक का वो फौज के हवाले कर दिया जाएगा। ऑलरेडी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इस वक्त 7th एवेन्यू के ऊपर पुलिस और कारकुनान आमने सामने हैं। अली अमीन गंडापुर बुरहान इंटरचेंज से आगे निकल चुके हैं और अली अमीन गंडापुर साहब से मुतालिक फैसल वाडा साहब का एक दावा है। वो दावा यह करते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे। अब वो आएंगे नहीं आएंगे ये एक फर्दर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अभी तक जो उन्होंने रेजिस्टेंस शो की है उससे लगता है कि उनका इरादा जरूर है डी चौक तक आने का। अगर वो नहीं आते तो फिर मैं अपने एनालिसिस का रुख किसी और तरफ मोड़ दूंगा। ये भी मैं आपको व्लॉग के आगे कुछ चलकर बताऊंगा। अभी जरा थोड़ा सा अपडेट्स में शामिल कर लेता हूं। आईजी इस्लामाबाद डी चौक पहुंचे थोड़ी देर पहले। उन्होंने पुलिस को सिर्फ 1 घंटे तक अलर्ट रहने का कहा है, जिसका मतलब है इसके बाद जो कमान है वो शायद पाक फौज के हवाले कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और फिर जो इनके हवारी हैं, उनके जो बयानात हैं उनसे ऐसा लगता है कि इनके हाथ पांव फूल चुके हैं। मेरी ओपिनियन में, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं डेमोक्रेट्स को सिर्फ इतना कहूंगा कि अवाम ने आपके खिलाफ एक अवामी रेफरेंडम शो किया है। अवाम ने अपनी हैसियत में अपने तई अवामी वारंट जारी किया है, और जब अवाम ये वारंट जारी करती होती है तो इससे पहले कि वो नौबत आए कि वो अपने हाथ से
आपको पकड़कर आपकी कुर्सी से उतारे, आपको बगैर किसी उस इज्जत अफजाई के, बगैर कोई डोनट खाए, बेहतर यह होगा कि अपने ओहदों से खुद सबकदोश हो जाना चाहिए। अगर कोई गैरतमंद कौम होती और उनके अरबाब इख्तियार वाकईतन अवाम का दर्द दिल रखते होते तो उन्हें खुद से यह काम कर देना चाहिए था। यह कोई चंद हजार लोगों का टोला नहीं है, चंद 100 लोगों का टोला नहीं है। इट्स अ सुनामी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और जो आज हमने विटनेस किया है, नेशनल मीडिया पहले उसको कवर नहीं कर रहा था, अब कवर करना शुरू हो गया। मेरा मानना यह है कि ऐसा कर लेना चाहिए। लगता नहीं है यह गैरत आइसलैंड जैसे मुल्क में पाई जाती है, बांग्लादेश में पाई जाती है और फिर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पाई जाती है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह की गैरत मुझे लगता है कि नापैद है। अच्छा, इस्लामाबाद में चुंगी नंबर 26 के अतराफ में बिजली बंद कर दी गई है। पीटीआई कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग, अब तक 42 कारकुन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कई घंटों से पुलिस और कारकुनान आमने सामने हैं। जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ने रेजिस्टेंस शो की है और अभी तक जिस तरह काफिला लेकर आ रहे हैं, उससे लग ये रहा है कि वो डी चौक पर पहुंचेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले फैसल वार्डर साहब ने क्लेम किया है, बड़ा क्लेम है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा बयान है। वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो डी चौक नहीं आएंगे और वहीं से ही वापस चले जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान के अहकामात की यानी उनके हुक्म की उदूली करते हुए वहां से वापस चले जाएं या हुक्म की तकमील ना करते हुए वहां से वापस चले जाएं, तो समझिएगा कि इट वाज ऑल प्लान्ड और इसके नतीजे में जो नुकसान पहुंचेगा वो इस हुकूमत को पहुंचेगा और जो फायदा पहुंचेगा वो किसी और को पहुंचेगा। और केपीके की गवर्नमेंट और पीटीआई के नौजवानों का सेंटिमेंट वो इस्तेमाल हो चुका होगा। ये मेरी राय है, कोई डिसएग्री कर सकता है। ये एक ऑप्शन बता रहा हूं। पहला ऑप्शन ये है कि अगर अली अमीन गंडापुर इफ एंड बट्स में बात हो रही है, अगर अली अमीन गंडापुर डी चौक आए बगैर डिस्पर्स होते हैं और वापस चले जाते हैं इन एनी केस ऑफ क्रैकडाउन, चाहे वो कोई भी करे, पुलिस करे या कोई और करे, अगर वापस चले जाते हैं तो समझिएगा कि इसका नुकसान इस हुकूमत को हो चुका, इसका फायदा किसी और को हो चुका। वो किसी तरह से भी आगे कोई भी सेटअप क्रिएट कर सकता है। तो एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये, अगर अली अमीन गंडापुर पहुंच जाते हैं डी चौक और वहां पर धरना देने का ऐलान कर देते हैं, जो कि अंदरूनी जराए पीटीआई के ये कह रहे हैं, असद कैसर साहब ने भी क्लेम किया, तो उस सूरत में सेकंड ऑप्शन का दूसरा हिस्सा तो होगा वही, यानी सेटअप भी चेंज हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी जा सकता है, मर्जी का बंदा भी आ सकता है या कोई पॉलिटिकल फिगर भी आ सकता है, लेकिन उस केस के अंदर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? इमरान खान साहब जो है वो अपने उनके केसेस से उनकी जान छूट सकती है, जो कि नाजायज केसेस हैं, सबको पता है। इमरान खान साहब को कैद से छुटकारा मिल सकता है, उनको उनके हाउस में अरेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यह हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है वो दोबारा से उस मुजव्वज़ा सेटअप या तरामीमी पैकेज के अगेंस्ट जल्द से जुलूस आपको करते हुए नजर आए। इक्तदार में आना उनका अभी मेरी नजर में, मेरी ओपिनियन है, मैं एक जर्नलिस्ट हूं भाई, मैं डॉट्स कनेक्ट करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई चीज गलत साबित नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैठ गए, टुडे इज द लास्ट लाइफ लाइन फॉर पीटीआई एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। याद रखिएगा, अगर आज बैठ गया डी चौक के ऊपर या अगर आज इन्होंने इसको प्रोलॉन्ग किया इस एहतजाज की कॉल को, तो फिर उसके नताइज में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज इन अदर केस तमाम तर फायदा दूसरी तरफ है, तरामीम भी हो जाएंगी, फिर खान साहब का खुदा ना ख्वास्ता मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल भी हो सकता है, जिसके चांसेस मेरी नज़र में 75% हैं। इन केस अगर डी चौक पर ये आकर बैठते नहीं हैं तो प्रॉपर जो इनकी कमिटमेंट है इमरान खान साहब से उसको पूरा नहीं करते, तो उस सूरत में ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। बहरहाल खान को सालगिरह मुबारक, सब नीचे लिख भी सकते हैं। कुछ चीज़ें और भी मैंने हाईलाइट करनी है, जैसे अभी मैं आपके सामने रखता हूँ, ये हामिद मीर साहब हैं, ये मुल्क के नामवर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने 12 गोलियां खाई हुई हैं और ये बहुत वोकल हैं, आउटस्पोकन हैं हर चीज़ के ऊपर। रात के इस पहर अब से ठीक 1.5 घंटा पहले वो गजा के जर्नलिस्ट के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान के अंदर होने वाली फस्तायत और आज जो जमहूर निकल के खड़ा हुआ है फस्तायत के अगेंस्ट और एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के हक में, और फिर मैंडेट थेफ्ट के अगेंस्ट और मुजव्वज़ा आईनी पैकेज के नाम पर जो चूरन बेचा जाएगा उसके अगेंस्ट, वो नजर नहीं आया आपको? गजा के जर्नलिस्ट नजर आ रहे हैं,
टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई, उसके इंटेंट को भी देखा जाता है। अब तो बड़े कहते हैं ना हर चीज की इंटेंट देखी जाती है, इधर इधर वाली इंटेंट के बारे में क्या बात करेंगे आप। तो ये चीज मुझे नजर आई तो मैंने आपके सामने रखनी थी। ARY की एक स्टोरी है कि KPK से आने वाले काफिले के पीछे से आकर कार्रवाई की जाएगी और अली अमीन गंडापुर के काफिले के पीछे से क्रैकडाउन होगा। ये ARY की स्टोरी है। साबिर शाकिर साहब ने यह शेयर किया हुआ और कहा हुआ है कि फौज हरगिज अवाम पर गोली नहीं चलाएगी। ये साबिर शाकिर साहब के कोट अनकोट जुमले हैं और ना ही ऐसा करना चाहिए। ढाका में भी गोली चलाई गई थी और नतीजा सामने है। आज भी कुछ वेलर सीन देखने को मिले, मैं देखा हैरान रह गया। बिल्कुल वैसे जैसे बांग्लादेश में दोनों हाथ ऊपर करके नौजवान खड़े हुए हैं। मगरिब की नमाज बारूद के साए में अदा की गई, वो मैंने देखा, बड़े जबरदस्त विजुअल्स थे। एक बाबा जी जो है वो खाली मैदान, चटियल मैदान जहां बारूद ही बारूद है, बोई बुई है उसके, वहां पर जो है नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये बहुत जबरदस्त सीन थे, बड़े प्यारे मनाजर थे। ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना गिग्गी बंदी हुई है और वो तनकीद कर रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर। उसका जवाब दिया इमरान रियाज ने। वो कहते हैं मईशत को मुकम्मल तबाह करने वाली सरकार के वजीर की जानिब से घबराहट का पता देती है। ये बेशतर आदाद-ओ-शुमार गलत और नामुकम्मल है। अब ये बयानियां बनाएंगे कि हम तो तरक्की कर रहे थे मगर अवाम ने हुकूमत गिरा दी। आपकी हुकूमत जिस तरह से गिर रही है उसमें आपका अपना हाथ है और आप बहुत बुरी तरह इस सारे केस के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि टिश्यू पेपर बन के इस्तेमाल हुए। डॉक्टर शहबाज गिल साहब तमाम तर जो मनाजिर हैं उनको अप्रिशिएट करते हुए नजर आते हैं और यह मकबूल जान साहब के लिए आवाज़ जरूर उठानी है। मैं फिर कह रहा हूं कि वो तमाम बेगैरत जो अपने पोर्टल्स के ऊपर और ये साहब के हक में आवाज़ नहीं उठा रहे, आप सबको उठानी चाहिए। तमाम सहाफ़ियों का साथ देना चाहिए जो इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर, चाहे वो ग्राउंड पे है या आउट ऑफ ग्राउंड है, बोल रहे हैं, उनका साथ देना चाहिए। आलिया हमजा मलिक की कुछ वीडियो सर्फेसेस हुई हैं जो पहुंची हैं डी चौक के ऊपर, लेकिन अभी तक जो है वो सनम जावेद खान की कोई वीडियो सरफेस नहीं हुई है, सामने नहीं आए। मोहसिन नकवी साहब ने कंट्रोल रूम का दौरा किया, रात गए कंट्रोल रूम का दौरा किया, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों की मॉनिटरिंग, वज़ीर दाखिला को मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। यह वो गिजा पिटाई की जुमला, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मतलब यार स्क्रिप्ट चेंज कर लिया जाए यार। मतलब ये हमारी ब्यूरोक्रेसी ने एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, किसी को दहशतगर्दी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो नाके के बाहर लिखा हुआ होता है बारूद ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भाई कौन सी दुनिया में रहते हो यार, अल्लाह का वास्ता। अच्छा जी, एक वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत ज्यादा बुरी लगती है, ताई माजत और ज्यादा बुरी लगती है। सानू की कैसे कर लेते हो यार, ये सुनिएगा जरा। एहतजाज से हमने मना किया, ये कहते हैं बैरिस्टर अकील साहब, ठीक है, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप देखते रहते हैं। कहते हैं एहतजाज से हमने मना किया, अब क्यों एहतजाज याद आ रहा है। एहतजाज PTI का आईनी हक है, लेकिन इजाजत नहीं ली, बस डी चौक पहुंचना है। मतलब एहतजाज के लिए वो शरीफ बच्चे बनकर इजाजतें लेते रहे, आपने नहीं दी, अब वो कर रहे हैं तो ये भी आपको बुरा लग रहा है। ठीक है, आप आईनी तरमीम करें तो कोई आपसे सवाल नहीं कर सकता कि अब आपको क्यों याद आई है? कोई फैसला है उस पर कोई नहीं बोल सकता, लेकिन आप ये एहतजाज के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये साफ बता रहा है कि भाई जनाब की लीर हो चुकी है और पल्ले कुछ नहीं बचा। अब आप ताने तुसने कसने इसके ऊपर आ गए और आज रात को शायद आपको कोई इस हवाले से बड़ी खबर भी मिल जाए। मैं सो नहीं रहा, पूरे दिन नहीं सोया, कल रात नहीं सोया। मैं मजीद व्लॉग भी करूंगा जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड। मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।